रणबीर और दीपिका दोनों दिखे इकट्ठे फिल्म ये जवानी है दीवानी की प्रमोशन करते हुए। जान लेते हैं उनसे कितनी एक्साइटमेंट है उन्हें अपनी फिल्म को लेकर। दीपिका से जानते हैं ये जवानी है दीवानी के बारे में। The film is about love, it's about friendship, it's about relationships. And it's not only about boyfriend-girlfriend relationship, but it's also about relationships between your friends, your family, your loved ones. And it's basically the story of the journey of these four different characters. How with age, as you grow, older in life, you meet different people, how they influence your life, and just how you become a better person over the years. करण जौहर के मुताबिक लव आजकल के बाद ये होगी दूसरी लव स्टोरी। दीपिका से जानते हैं इसके बारे में। I mean, I don't think this is the only love story. There have been many love stories after Love Aajkal as well, but I kind of understand what he's saying. I think in a sense, no matter how urban or how today our film looks like, I think a large part of our film is still very, very traditional. It's still very Indian in its flavor, at least where Naina's character, the character that I'm playing, is concerned. So of course she's today's girl, she's young, she's modern, and all of that, but she's still very rooted, very grounded, and I think all the Indian women will identify with Naina's character. वहीं रणबीर ने बात की उनके एयरपोर्ट पर लगे फाइन के बारे में। गलती की, जुर्माना देना पड़ा, यही कहना चाहूँगा। वी ऑल मेक मिस्टेक्स। मैंने भी कुछ शॉपिंग की थी ड्यूटी फ्री में, और इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने वो डिक्लेयर किया नहीं, और मैं ऐसे ही बाहर निकल रहा था। आई थिंक लाइक एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई वाज स्टॉप्ड, आई वाज पनिश्ड एंड आई पेड द फाइन। जानते हैं रणबीर से दीपिका के खूबसूरत क्लोजअप का राज। मेकअप, लाइटिंग, उनके जो हेयर स्टाइलिस्ट है गौहर है, मेहरा है। आई थिंक इन सब की जब टैलेंट साथ आती है तब ऐसा ये चेहरा रंग लाती है। तो आई थिंक यही ब्रेकिंग न्यूज़ है कल की। हाँ जी, यही ब्रेकिंग न्यूज़ होने वाली है। आप भी कुछ ट्राई कर सकते हो, मैं उनका नंबर दे सकता हूँ। रणबीर और दीपिका ने शेयर किया अपने बचपन का ब्रशिंग किस्सा। बचपन में बचपन में आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, आई वॉज नॉट टू फॉन्ड ऑफ ब्रशिंग माई टीथ। सुबह तो करना पड़ता है, बट अभी भी रात को मैं कभी कभी लेजी हो जाता हूँ और ब्रश नहीं करता। आई थिंक बहुत बुरी बात है, क्योंकि यू एंड अप एट द डेंटिस्ट कैविटीज़ के साथ एंड ऑल दोज बैड बैक्टीरिया इन योर माउथ। सो बचपन में वो हम लोग एक ब्रांड यूज़ करते थे, उसका नाम तो ले नहीं सकता, मैं सू हो जाऊँगा यहाँ। But brushing teeth was always something I never looked forward to. So yeah. I used to brush my own teeth. Your parents used to brush your teeth for you? Obviously, na? I mean, I can't remember. As far as I can remember, I've brushed my own teeth, and I love brushing my teeth. ऐसा कई बार होता है कि जब हम ट्रैवल करते तो we forget our toothpaste, तो हम अब फिंगर पे भी टूथपेस्ट डाल के ब्रश करते थे। तो ये सब सबने किया होगा। दीपिका जी, उसमें ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि उसमें एक खुद की एक उंगली होती थी। जानते हैं रणबीर से कैटरीना एंड दीपिका की स्माइल में से किसकी स्माइल उन्हें है पसंद। दोनों की स्माइल अच्छी है, दोनों की दांत वाइट है, दोनों की मुस्कुराहट बहुत आंखों तक पहुंचती है। आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर द लीडिंग एक्ट्रेसेस ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री। आई कांट चूज वन। अगर आप दीपिका से पूछो दो एक्टर के बीच में, वो भी ऐसी डिप्लोमेटिक सवाल देगी, क्योंकि मुझे भी आगे जाके दोनों के साथ काम करना है। तो मैं झूठ नहीं कहूँगा, यहाँ दीपिका बोलूँगा, वहाँ कटरीना का नाम लूँगा। तो दोनों की स्माइल बहुत अच्छी। रणबीर से जानते हैं माधुरी के साथ काम करने का उनका एक्सपीरियंस। It was a great experience. Every expectation that I had about working with her, it exceeded that. It was amazing to work with her, and I'm really grateful that she, was a part of the song, and she added so much of curiosity and dignity to this. And I'm sure that even at this age, and after achieving so much, she can give a run, for the money of all these leading actresses in the industry today. IPL के स्पॉट फिक्सिंग के बारे में भी बात की इन दोनों ने।
when I watch the news and I got to know it's you know, you feel it's a shameful day for cricket, and I'm sure the 3 people who were involved, whatever the confessions are, I'm sure they will be punished. But yes, it is a shameful day for cricket, and because IPL is such a loved platform, you know, there's so many fans. I'm sure they'll be disappointed. So yeah, it's quite shameful. I think first of all, I've been shooting nights, so I'm not very sure of what exactly has happened. But yes, I mean, while it is shameful, I think it's also sad that, you know, when 1 or 2 people sort of misbehave, and then the not just cricket, but the sporting world in general gets a bad name. And in fact, of late, we've had many of these type of incidents. It's sad. खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।